अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक हो? खुश हो? अल्लाह ताला खुश रखे। आज जो है 20 मई है और 26 रोज़ा है। तो अब इख्तिताम के करीब हम पहुंच गए हैं। दोस्तों, बात यह है कि आज एक नोटिस जो है इस्लामाबाद हुकूमत का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें इस्लामाबाद के 3 बड़े होटलों को फौरी तौर पे शराब फ़रोख्त करने की इजाज़त दी गई है विद इमीडिएट इफ़ेक्ट, फौरी तौर पे। ठीक है, ये 19 मई को जारी हुआ है, कल। और इसमें लिखा हुआ है जी कि मैरियट होटल, सरीना होटल और बेस्ट वेस्टर्न होटल, ये 3 होटल जो है इस्लामाबाद के, इनको लिखा गया है कि फौरी तौर पे शराब खोल दी गई है और वहाँ से हर बंदा जाके, वहाँ से जो कोई भी बंदा जाके शराब ख़रीद सकता है। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इन दिनों में कोरोना की वजह से तमाम होटल्स के खाने पीने बंद कर दिए गए हैं। कोरोना की वजह से हम होटल में अफ्तारी नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते, वहाँ इकट्ठे नहीं जा सकते। ठीक है, कोरोना की वजह से। तो इसमें क्या इतनी एमरजेंसी आई थी कि विद इमीडिएट इफ़ेक्ट रियासत मदीना के इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के 3 होटलों को ख़ुसूसी तौर पे पाबंदी हटा के कहा है कि विद इमीडिएट इफ़ेक्ट दे कैन ओपन लीकर, और शराब वो फ़रोख्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लीगली तौर पे इसके 100 चीज़ें वो निकलेंगी कि ये जी फ़लानों के लिए हैं, फ़लानों के लिए नहीं है। लेकिन कोरोना में तो ये नहीं है ना, यहाँ तो कोई क्रिश्चियनिटी या इसमें कोई इस्लाम या ऐसी बात नहीं है ना। इसमें कोरोना में तो आपने जो पाबंदियाँ लगाई हैं, मार्केटें की पाबंदी लगाई है, बाज़ार लगाए हैं, लॉकडाउन लगाए हैं, तो वो सब के ऊपर लगाए हैं ना। तो जब अफ्तारी मना है, जब होटल सारे बंद हैं, बंद होटल है वहाँ पे, तो उस इन दिनों में ख़ास तौर पे इस तरह विद इमीडिएट इफ़ेक्ट ये शराब खाने खोलना और उनको बेचने की इजाज़त देना, और इसकी समझ नहीं आई कि ये इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पे आर्डर अपनी मर्ज़ी से किया है या किसी के कहने पे किया है, ये फौरी तौर पे क्यों किया है, ताकि उनका ईद का कारोबार जो है वो उसको दवाम बख्शी जाए और ये सारी अयाशी को आम किया जाए। तो दोस्तों, ये बुरी बात है। ठीक है ना, एक तरफ आप पाबंदी लगा रहे हैं कि वहाँ आप अफ्तारी करने नहीं जा सकते, और शराब ख़रीदने के लिए आप उनको ओपन कर रहे हैं। तो इधर जनाब, एक तो रियासत मदीना से क्योंकि उसने हर बात उल्टी करनी होती है, कहना उसने रियासत मदीना है लेकिन काम उसने उलट करने हैं। ठीक अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये मौलाना तारिक जमील साहब को कहूँगा कि वो ज़रा ज़रूर इस बात पे इजहार ख्याल करें, क्योंकि वो उनके सबसे बड़े दाई हैं और उनकी वजह से बड़ी चीज़ें जो है ना वो हलचल मची थी। तो मैं मौलाना तारिक जमील साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन दिनों में कि जब हम अफ्तारी करने के लिए वहाँ नहीं जा सकते, तो शराब बेचने के लिए ओपन इजाज़त दी गई है, तो इसको वो किस नज़र से देखते हैं? क्या 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ इमरान खान नेक हुक्मरान है, उसको अब इस नोटिस को जो वफाकी हुकूमत ने जारी किया है, ठीक है ना, ये सीधा वफाकी हुकूमत ने जारी किया है, और इस नोटिस की कॉपी भी मैं अपने टाइटल पे लगाऊंगा, आप ज़रा देख लें ताकि कोई ये ना कहे कि ये झूठ है या फलाना है।
تو اس طرح کے دوستوں میں کہتا ہوں کہ چلیں آپ کام کرتے ہیں قانونی طریقے سے کرتے ہیں، لیکن نعرے تو لوگوں کو یہ امید تو نہ دلائیں نا کہ یہاں مدینہ کی ریاست بن رہی ہے، یہاں پہ انسانوں کو یہ حقوق ملیں گے، یہ ملیں گے۔ تو اس طرح کے نعرے دے کے آپ لوگوں کی امید اوپر کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب آپ لازمی اس کے اوپر گفتگو کریں، میں آپ کو یہ بتاؤں لازمی آپ گفتگو، یہ میرا نہیں، آپ دیکھ رہے نا میرے ویورز بھی آپ کو کمنٹس میں یہ لکھیں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب آؤ اور وضاحت کرو اور اس نوٹس کو پڑھو، یہ دو حرفی نوٹس ہے، اس کو پڑھو۔ اس میں خصوصی طور پہ اجازت دی گئی ہے کل کہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ شراب والی دکان جو ہوٹل کے اندر ہے اس کو کھولا جائے اور اس کو بیچا جائے اور لوگ وہاں سے خریدیں۔ کیا یہ رمضان اور عید کا تحفہ ہے جو عمران خان نے قوم کو دیا ہے، یا عمران خان جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے؟ یہ اس حوالے سے تھوڑا سا میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی ہے، جس کو برا لگا ہو میں معذرت خواہ ہوں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب آپ ضرور اس کے اوپر آ کے اظہار خیال کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ شکریہ۔